और अब वक्त हो चला है अंतर्राष्ट्रीय टॉप 10 न्यूज का। सीरिया में विद्रोही गुटों के हमले में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 4 साल में विद्रोहियों द्वारा ये सबसे बड़ा हमला। विद्रोहियों ने एक सीरियाई आर्मी बेस पर भी कब्जा कर लिया। जिन गुटों ने हमला किया उनमें से एक संगठन हयात तहरीर अल शम को अल कायदा का समर्थन हासिल बताया जा रहा है। यह आतंकी संगठन सीरिया के बड़े शहरों में से एक अलेप्पो में 9.5 किलोमीटर तक घुस चुके हैं। सीरिया के विद्रोही गुटों ने टेलीग्राम पर दावा किया कि उन्होंने सीरियाई सरकार के 46 सैन्य अड्डों को कब्जे में ले लिया है। वे सिर्फ 10 घंटों के भीतर अलेप्पो शहर के कई गांवों पर कब्जा करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि सीरियाई सरकार ने इन दावों पर कुछ नहीं कहा। ब्रिटेन में कल इंग्लैंड और वेल्स में गंभीर रूप से बीमार वयस्कों को अपना जीवन समाप्त करने वाले विधेयक को शुरुआती मंजूरी मिल गई है। संसद के सदस्यों ने लंबी बहस के बाद इस विधेयक को मंजूरी दी। इसे संसद में आगे की जांच के लिए भेज दिया गया। ब्रिटेन की संसद में इस बिल पर मतदान कई घंटों की बहस के बाद हुआ। बहस कई बार भावनात्मक भी हो गई। कई सांसद बहस के दौरान भावुक नजर आए। पूरी प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में इस कानून के समर्थक और विरोधी संसद के बाहर इकट्ठा हुए। इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी इलाके में स्थित 60 गांवों में लोगों को वापस नहीं लौटने के लिए कहा। दरअसल हमलों की वजह से विस्थापित हुए लोग समझौते के बाद अपने घरों को लौटने लगे थे। इजरायल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से का एक नक्शा प्रकाशित करते हुए कहा, किसी भी निवासी को यहां नहीं लौटना चाहिए। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो खुद को खतरे में डालेगा। विदेश मंत्रालय ने संसद में बताया कि कनाडा के वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों के ऑडियो वीडियो मैसेज पर निगरानी रखी जा रही थी। यह अभी भी जारी है। उनके निजी मैसेजेस को भी पढ़ा जा रहा है। ये जानकारी खुद कनाडा के अधिकारियों ने भारतीय अधिकारियों को दी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार लगातार जारी। खासतौर से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। चट्टोगांव में मंदिरों पर हमले के बाद हिंदुओं को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। शुक्रवार की नमाज के बाद चटगांव में मंदिरों पर हमले के साथ हिंदुओं की कई दुकानों को निशाना बनाया गया। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री सेंटर ने हाल ही में दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट के मुताबिक साल 2024 में दुनिया की सैन्य शक्तियों की रैंकिंग में अमेरिका पहले नंबर पर, इसके बाद रूस और चीन का नंबर आता है। लिस्ट में भारत को चौथा नंबर मिला है। इस लिस्ट में पाकिस्तान ने भी टॉप 10 में जगह बनाई है। लिस्ट में पाकिस्तान 9वें नंबर पर है। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। हुनान प्रांत में मिले इस भंडार से 1000 टन से ज्यादा सोना निकलने का अनुमान। यह खदान धरती से करीब 3 किलोमीटर नीचे मिली। इतना विशाल स्वर्ण भंडार मिलने से न सिर्फ चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि उसे अपने घरेलू मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी।